तो चलिए आज देखेंगे परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है, टमाटर की खपत 15% कम हो जाती है, टमाटर के व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो पहले बेसिक मालूम होना चाहिए सभी को कि मूल्य, प्राइस, खपत और खर्च क्या होता है। जैसे कि आप किसी भी सामान को लिए 100 रुपया में, प्राइस हुआ ये, और आपने खपत किया 50, ये हो गया कंजप्शन, और आपने जो खर्च किया, अब ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा तो हमें खर्च पता चल जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल कितना हो गया 5000 रुपया। अब सभी को पता चल गया खर्च, खपत और प्राइस क्या होता है। तो यहाँ पर प्राइस मल्टीपल कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये बेसिक सभी को मालूम होनी चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो देखिए। जैसे कि टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कि पहले 100 था, अब बढ़ करके 110 हो गया, और खपत 15% कम हो जाता है, तो व्यय में क्या परिवर्तन आया, यानी कि पहले कितना खर्च होता था, अब कितना हो रहा है, वो परसेंटेज में मालूम करना है। तो पहले 10% और 15% है, इसे तोड़ दीजिए भिन्न में, फ्रैक्शन में। ओके, क्योंकि आसान होगा इससे। 10% यानी कि 1/10 हो जाएगा, 15% यानी कि 3/20 हो जाएगा। परसेंटेज तोड़ने के लिए आपको बेसिक से इस चैनल पे डाला गया वीडियो, क्योंकि परसेंटेज का आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ, तो शुरू से बेसिक से सोल्व कराई हूँ। जो लोग को नहीं पता है परसेंटेज कैसे तोड़ते हैं या फिर भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, वो चैनल पूरा वीडियो जा करके परसेंटेज का देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस पहले कितना था, 10 था, एक बढ़ गया तो 11 हो गया। फिर कंजप्शन था कितना, 20 था, 20 से घट करके हो गया कितना, घटा 3 घटा, ऊपर घटाएंगे यानी कि 17 हो गया। अब एक्सपेंडिचर मालूम करेंगे, यानी कि प्राइस मल्टीपल कंजप्शन होगा, यानी कि 200। अगर ये दोनों काट रहा होगा, ये दोनों या फिर ये कोई भी, तो काट देते। ठीक है, कट नहीं रहा है, छोड़ दीजिए वैसे ही। इन दोनों को मल्टीपल किए, बाद वाले कितना हो जाएगा, 11 मल्टीपल 17, यानी कि आपका 187। यानी कि आपका एक्सपेंडिचर पहले 200 हो रहा था खर्च, अब हो रहा है 187। तो क्या परिवर्तन आया, हमें परिवर्तन ही पूछ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 30, और पहले से ही डिवाइड होगा, यानी कि पहले कितना था 200 से, 200 का कितना परसेंट परिवर्तन हुआ वो पूछ रहा था। 100 से परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे, 0 0 कट गया आपका, यानी कि 6.5% की कमी हुई। कमी कैसे पता होना चाहिए कि कमी हुआ कि प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर जैसे कि 200 था, हो गया 187, तो कमी ही हुआ है ना, 200 से 187 हो गया तो इसी को परसेंटेज में निकालना था, तो परसेंटेज में इस तरह से तोड़ दिया, यानी कि 6.5% की कमी आ गई। ये आपका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% बढ़ा देती है, तो बताएं खपत पर कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस 20% कमी हुई, यानी कि 20% मतलब 1/5, यानी कि पहले 5 था, घट करके यानी कि 1 घटा, यानी कि 4 हो गया। फिर खपत में यानी कि खर्च में एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कंजप्शन तो मालूम करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 36% बढ़ जाती है, यानी कि 36% को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9/25, यानी कि पहले 25 था, खर्च बढ़ करके हो गया 34,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंजप्शन अब निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये दोनों को आपस में मल्टीपल कीजिए और ये दोनों को आपस में मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 चौक 100 और इसे मल्टीपल करेंगे 5 चौक 20, 5 या 15, 2 17, यानी कि 100 से हो गया 170, कितना बढ़ा 70, तो 100 का 70 हो जाएगा 70%, यानी कि 70% की वृद्धि दर्ज हुई। आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन बता चुके हैं कि जिस टाइप का भी पूछा जा रहा है, अभी ये 2022 में पूछा गया था सीजीएल में ये क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितने किलो दाल खरीदेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि प्राइस 20% बढ़ गया, 20% यानी 1/5 हो जाएगा, यानी कि आपका प्राइस दिया हुआ है 5 था, बढ़ करके कितना हो गया, 1 बढ़ा यानी कि 6 हो गया। और यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, तो उसी राशि में अब वह कितने किलो खरीदेंगे। अब तो यहाँ पर खपत मालूम नहीं है कंजप्शन, तो कंजप्शन निकालेंगे कैसे। तो कंजप्शन प्राइस का उल्टा होता है, यानी कि जैसे पहले 5 था अब 6 हो गया प्राइस, तो कंजप्शन में उलट जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, यानी कि पहले 6 कर रहा था खपत, अब कर रहा है 5। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये 5। तो यहाँ पर तो कंजप्शन हमें दिया हुआ है 60 किलो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है हमें 6। ये तो रेशियो में है, क्वेश्चन रेशियो में ही सॉल्व कर रहे हैं, ये तो रेशियो में 6 है, यानी कि 6 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 60, 6 का वैल्यू है 60, तो कितना बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है। तो हमें पूछा है अब कितना किलो खरीदेंगे, पहले 60 किलो खरीद रहे थे, तो अब कितना खरीदेंगे। 6 का 10 गुना 60 है, तो ये भी 5 का 10 गुना कितना हो जाएगा 50 कीजिए, यानी कि अब है उसी रुपये से 50 किलो खरीद पाएंगे सिर्फ, ये आपका रहा। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये था कि प्राइस जो है अगर कंजप्शन मालूम नहीं है तो प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन, यानी कि अगर पहले 5 था तो 6 हो गया, तो अब 6 होगा, ये 5 होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कलम की कीमत 20% कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। वह 1 रुपये में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था। जैसे कि पहले रेट जो था 20% कम गया, यानी कि 1/5 हो जाएगा, परसेंटेज को तोड़ेंगे तो, यानी कि प्राइस हमें पहले 5 था, अब घट करके हो गया 1 घट गया, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, कंजप्शन उलट जाएगा, खपत यानी कि ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 कलम अधिक खरीदने लगा। ठीक है, 5 कलम अधिक खरीदने लगा, यहाँ पर कितना 1 का वैल्यू हमें कितना है पता है 5, यानी कि 5 कलम अधिक खरीदने लगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 का वैल्यू 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 25, लेकिन इसे तो हमें नहीं पूछ रहा है 25, यानी बाद वाले का नहीं, पहले वाले को पूछ रहा है कि पहले कितना खरीद सकते थे 1 रुपया में। ठीक है, यानी कि कितना खरीद सकते हैं 20 कलम 1 रुपया में, तो आपका हो जाएगा 20। हमें इसमें टोटल पूछ रहा है कि पहले प्राइस जो था 5 से 4 हो गया, कंजप्शन उलझ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कह रहा है कि 5 कलम अधिक खरीदने लगे 1 रुपया में, पहले कितना खरीदते थे ये नहीं पता है, लेकिन 5 कलम 1 रुपया में अधिक खरीदने लगे, तो ये 1:4 से 5 खरीदने लगे, तो 1 का वैल्यू हमें 50 चल गया, 5 कलम अधिक खरीदने लगे,
तो 1:5 है, तो ये 4:20 हो गया, यानी कि पहले 20 खरीदते थे, फिर बाद में 25 खरीदने लगे। यानी कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 1 रुपया में 20 से 25 खरीदने लगे, तो यानी कि 5 अधिक खरीदने लगे। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक जितना 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको सोल्व कराएं, इतना ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक टाइप को हम सोल्व करा दिए। ठीक है, तो अभी तक 3-4 क्वेश्चन सोल्व कराए। आपको इस टाइप का एग्जाम में कोई भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप से सोल्व करा चुके हैं आपको। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ।